जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति तथा विस्तार। भौगोलिक स्थिति में हम लोग ये देखेंगे कि भारत कहाँ पड़ता है, उसकी जलवायु क्या है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो भारत का अगर हम विस्तार देखें तो ये उत्तर पूर्व में पड़ता है। ठीक है, सबसे उत्तरी पॉइंट इसका है 37 डिग्री 6 मिनट। कहाँ पड़ता है? इंदिरा कॉल, लद्दाख। और सबसे दक्षिणी पॉइंट 8 डिग्री 4 मिनट, ये कहाँ पड़ता है? कन्याकुमारी, तमिलनाडु। सबसे दक्षिणतम पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट, ये पड़ता है ग्रेट निकोबार। यहाँ लिख देते हैं ग्रेट निकोबार। ठीक है, ये पूछता है कि स्थलीय सीमा की दक्षिणतम बिंदु भारत की क्या है, तो 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी है। पश्चिमी पॉइंट 68 डिग्री 7 मिनट, ये कहाँ पड़ता है? गौर माता, गुजरात। 97 डिग्री 25 मिनट अरुणाचल प्रदेश की बिथु। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं उत्तर से दक्षिण की दूरी तथा पूर्व से पश्चिम की दूरी। उत्तर से दक्षिण की दूरी है 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की दूरी है 2933। इसका ट्रिक भी होता है, जैसे 1 2 3 4, और इसका क्या होता है? 3 3 जा 9, और 3 कितने बार है? 2 बार। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इन दोनों का अगर अंतर निकालना होगा तो अंतर निकालेंगे, 281 किलोमीटर आता है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि भारत किस में पड़ता है। भारत उष्ण और उपोष्ण दोनों उपबंध में पड़ता है। भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? टोटल स्थलीय सीमा जो स्थल से अटैच करते हैं, 15,200 किलोमीटर। भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। अब भारत के तटीय सीमा में अगर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिला दिया जाए तो कितनी लंबाई हो जाएगी? 7516 किलोमीटर। भारत की जलीय सीमा कितनी है? प्रादेशिक जलीय सीमा है 12 समुद्री मील। इसमें भारत का संपूर्ण प्रभुत्व होता है। फिर आता है संलग्न सीमा 24 समुद्री मील। इसमें भारत टैक्स वसूलता है जो भी उधर से आता जाता है। फिर अनन्य क्षेत्र है 200 समुद्री मील। अनन्य क्षेत्र में क्या होता है? भारत वहां पे कुछ वो द्वीप बना सकता है, आविष्कार कर सकता है, कुछ खोज सकता है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है दोस्तों, कुछ भी का सेंस केवल यही सब कर सकता है, वहां टैक्स वगैरह नहीं ले सकता है। अब हम लोग पढ़ते हैं कर्क रेखा। भारत की कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसको हम लोग क्रम वाइज देख लेते हैं। गुजरात, ऐसे लिख देते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है दोस्तों, पश्चिम बंगाल यहाँ पड़ता है, झारखंड यहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़ यहाँ पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे हम लोग कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा। मध्याह्न रेखा क्या होता है? ये मानक समय रेखा होता है। ठीक है, ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें से उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नैनी से, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश से थोड़ा सा टच करती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर इसके बाद उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इतने राज्यों से प्रधान मध्याह्न रेखा होकर गुजरती है। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि भारत में मैदानी क्षेत्र कितने हैं, पहाड़ी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, पठारी क्षेत्र। तो सबसे ज़्यादा है क्या है? मैदानी क्षेत्र, ये पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आपका आता है पठारी क्षेत्र। तीसरे नंबर पे आता है पहाड़ी क्षेत्र। चौथे नंबर पे आता है पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश में सबसे लंबी सीमा रेखा के क्रम में हम लोग देखेंगे। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश, फिर उसके बाद चीन, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार,
फिर भूटान, फिर अफगानिस्तान। बांग्लादेश की सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है। चीन की सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश से। पाकिस्तान की सबसे लंबी सीमा जम्मू कश्मीर से। नेपाल की सबसे लंबी सीमा बिहार से। म्यांमार की सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश से लगती है। और भूटान की सबसे लंबी सीमा असम से लगती है। ठीक है दोस्तों, इसका एक शॉर्टकट होता है बचपन में बीए। बचपन में बीए। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा टॉपिक अच्छा लगा, हमारा चैनल अच्छा लगा, तो कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।